गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, ओके, गुड आफ्टरनून है। आदत बनी हुई है मॉर्निंग की क्लास की, इसलिए गुड मॉर्निंग हमेशा निकल जाता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून। सभी आ गए? किसी को आना तो बाकी नहीं रह गया? चलिए, देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिस्काउंट पढ़ रहे थे। डिस्काउंट में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा और कुछ हमने क्वेश्चन उस पर सॉल्व किए। ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हम लोगों ने सॉल्व किए हैं मैक्सिमम। ठीक है, आज भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर आज के क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है, थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, ऑप्शंस के साथ हम आपको लेने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आज के क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मेंस के क्वेश्चन है, जो भी अच्छे अच्छे क्रीमी क्वेश्चन है, ठीक है, एलिट टाइप के क्वेश्चन है, ये सब सारे क्वेश्चन मैंने डिस्काउंट के सिलेक्ट कर निकाले। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसी भी स्टेप पर कहीं पर भी कमी समझ में ना आएगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल ही लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम फर्स्ट डे का, आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज हमारा। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2018 मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन हम दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 16.6%, सेकेंड ऑप्शन 13%, थर्ड ऑप्शन 15.4% एंड फोर्थ ऑप्शन 15%। ठीक है, परसेंट क्या लिखा है? When an article is sold at its mark price, तो इस लाइन से पकड़िए, यहाँ से, जिसको मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये लाइन का क्या मतलब है कि सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस क्या है, यहाँ से लिखेंगे कि when an article is sold at its mark price, तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस इक्वल एंड गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो यहाँ से देखिए, ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस भी है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, मार्क प्राइस भी है। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि इट गिव्स और 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट मतलब अगर 100 यूनिट का कुछ चीज था, उसका रेट था किसी आर्टिकल का, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो उसका रेट कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक, if a discount of 9.6% is allowed, if a discount of 9.6% is allowed, तो डिस्काउंट हमको कहां पर देना पड़ेगा? डिस्काउंट हमेशा हम मार्क प्राइस पर देते हैं, तो मार्क प्राइस हमारा क्या है, 125 है, और सेलिंग प्राइस भी क्या है, 125 है। तो डिस्काउंट हम किस पर देंगे? इस 125 पर देंगे। तो कितना देंगे? 9.6% का डिस्काउंट देंगे, और 9.6% डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, 10% और माइनस 0.4%। देखिए, आप इसका 125 का 10% इजीली निकाल सकते हैं, हो जाएगा 12.5 हो जाएगा माइनस, और 125 का 0.4% निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 12 यूनिट का डिस्काउंट दे देंगे। तो न्यू सेलिंग प्राइस जो है, ये न्यू सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। जब डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, तो न्यू सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 12 माइनस हो जाएगा 125 में से, कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। तो पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट हमको चाहिए, तो प्रॉफिट किस पर मिलता है? हमको हमेशा कॉस्ट प्राइस पर मिलता है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हमको किस पर खोजना है? इस पर खोजना है, कॉस्ट प्राइस पर। 100 की चीज हमने 113 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? 13% का प्रॉफिट होगा। तो आंसर कौन सा है? बी, 13% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, बी। अभिषेक, अभिनव, प्रवीण, प्रवीण समझ में आया आपको? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ यहाँ पर दे रखा था, जिसको मैंने हाईलाइट करने के लिए कहा कि क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िएगा, फ्लो में मत पढ़िएगा। सबसे बड़े पार्ट था कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस इक्वल है। ठीक है, तो जो जैसा बोला है वैसा फिर आगे करते जाए, इस पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन, और मेंस का क्वेश्चन क्या होता है ना कि कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट को पकड़ कर रखना रहता है कि कॉन्सेप्ट पर आपका क्लियर है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है, और ये यहाँ पर हमेशा सेलिंग प्राइस लिखते हैं, मार्क प्राइस, तो वो रट्टा नहीं मारना है, ट्रिक वाला नहीं करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया तो देखिए, दूसरे तरीके से आप इसको लगाना चाहते हैं, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड तो ये था, फर्स्ट मेथड ये था,
सेकंड मेथड कैसे लगा सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क इनटू डिस्काउंट बाई 100 सक्सेसिव वाला। तो देखिए मार्क प्राइस कितना 25% बढ़ाकर रखा गया, तो ये कितना हो जाएगा 25, फिर डिस्काउंट कितना दिया गया है 9.6 का डिस्काउंट दिया गया, माइनस 25 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई 100, 25 से 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2.4 हो जाएगा, 2.4 और यहाँ से 9.4 यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, 25 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना 13। ठीक है, तो सेकेंड मेथड ये है इसको निकालने, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से आप जिसको मन करे आप उसको यूज कर लीजिए। दो मेथड से मैंने आपको इसको सॉल्व कर कर बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है आपके सामने, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, आराम से करिए, ऑप्शन दे देता हूं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 4%, क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस है ना पूछा है, तो 4% लॉस। सेकेंड ऑप्शन 4% प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन 4 होल 1/6% प्रॉफिट, 4 होल 1/6% लॉस। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए एक बार पढ़िए खुद से। सॉरी, एक कॉल था उसको कट करके चला गया था। ठीक है, चलिए अब ठीक। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, if a discount of 10% is allowed on mark price of an article, a shopkeeper gets a profit of 25%। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए, चलिए आगे देखिए। इफ ही ऑफर्स और डिस्काउंट ऑफ 25%, देखिए एक आंसर किसी ने निकाला है, आंसर निकाला है किसी ने 4 होल 1/6% प्रॉफिट। ठीक है, प्रवीण ने, देखते हैं मैच करते हैं, देखते हैं। देखिए कि क्या कह रहा है कि इफ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, देखिए ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ से फिर लेंगे हम मार्क प्राइस। ठीक है, तो क्या कहा है कि a discount of 10% is allowed on mark price of an article, a shopkeeper get a 25% profit। ठीक है, 25% प्रॉफिट मिलता है। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ से मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, क्या 100 माइनस डी, और यहाँ बताया था क्या 100 प्लस टी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, चलिए आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं कि कहाँ पर मैंने बताया था। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो मैंने आपको बताया था जब प्रॉफिट हो और लॉस हो, दोनों कंडीशन में बताया था। ठीक है, प्रॉफिट की कंडीशन में आपको बताया और लॉस की कंडीशन में, इसी का कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पर दिया है 100 माइनस डी और यहाँ पर दिया है 100 प्लस पी। देखिए 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो 100 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, और यहाँ से करेंगे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125।
तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आपको देखिए, फिर से इसको अगर कट करना चाहेंगे तो और क्या लिख सकते हैं, 18:25 लिख सकते हैं। 18:25 आपको क्या मिल गया है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो मिल गया। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया मार्क प्राइस, 18 और 25 का। ओके, किसने कल की क्लास नहीं देखी? अच्छा, नहीं देखा तो आज देख लीजिएगा उस चीज को, ठीक है। मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, शायद आप ही ने कहा था कि सर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। आपने उसको नहीं चेक किया, ठीक है। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी थी, चैनल पर अपलोड कर दिया गया था, ठीक है। आप अपने साइड से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए थे, ठीक है। मैं कुछ भी बताता हूँ इससे पहले मैं उसको जरूर बताया रहता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। उसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाए थे इस चीज़ को, एक बार देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है, डिस्काउंट के प्ले लिस्ट में आपको वहाँ मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेडिकल इश्यू था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, मैंने इसको कल बताया था, अगर आज सही फील कर रहे हैं तो आज आप प्ले लिस्ट में जाइएगा चैनल की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। जिसको देखना, जिसका भी छूटा हो, फिर से देखना चाहते हैं, फिर से भी देख सकता है वहाँ पर जाकर। ओके, ठीक, चलिए देखिए, यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आपको रेशियो मिल गया, ठीक है। इफ ही ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पर हमसे फिर से डिस्काउंट देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 25% अगर 25 पर देंगे तो मैं इसका 3/4 निकाल दूं क्या, 25% डिस्काउंट दे दूंगा तो 75% तो होगा, तो 75 25 का 3/4 निकाल दूंगा मैं, तो मैं मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट या लॉस। तो हम क्या लेंगे, प्रॉफिट और लॉस के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए होता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, 18 है, और ये क्या दिया है 25 इंटू 3/4, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे 6 टाइम्स में, ये हो जाएगा 24:25। कॉस्ट प्राइस क्या है 24 है, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 25 है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक यूनिट का, कितने पर, 24 पर। तो 1/24 का अगर आपको फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट होगा, तो लॉस वाले तो सारे कैंसिल होंगे, लॉस वाले ऑप्शन होने नहीं है। तो 1/24 को लिख सकते हैं 4 होल 1/6% प्रॉफिट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आएगा, सी। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। सभी ने आंसर भी दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इफ द mark price of an article is 800 rupees and it is sold at discount of 19%, ठीक है। If there is a gain of 8%, then by what percent above the cost price was article marked? क्वेश्चन आपके समझ में आया, क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या कह रहा है, क्या कि हमको क्या दिया है, मार्क प्राइस दिया हुआ है आर्टिकल का 800 गिवन है आपको, ठीक है। देखो देखिए, हम इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तो देखते हैं, क्या पहला हमने फॉर्मूला बताया था क्या, कि सीपी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो का फॉर्मूला हमने बताया था 100 माइनस बी और 100 प्लस डी। आप यहाँ से निकालेंगे कितने का डिस्काउंट है, 100 माइनस डी 19 का, तो ये हो जाएगा 81 हो जाना है, और 100 प्लस पी हो जाना है तो 108 हो जाना है, ठीक है। तो आप इसको फर्दर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में और सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 27 3 जा 27 4 जा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 27 से, ठीक है। अच्छा, अभी क्या कह रहा है, मार्क प्राइस का रेशियो 4, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको दिख रहा है कि 3:4 आपको गिवन है। यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन में कि मार्क प्राइस कितना 800, तो 4 नहीं है 800 है, तो कितने गुना पर रखा हुआ है, आपको 200 टाइम्स में लिखा है, रखा हुआ है, तो ये कॉस्ट प्राइस भी 200 टाइम्स पे रख देंगे, तो कितना हो गया 600 रुपीज हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमारा कॉस्ट प्राइस 600 रुपया है और मार्क प्राइस 800 रुपया है, ठीक है। तो मुझे कितना बढ़ाकर रखा गया है, तो आप कहेंगे कि 200 रुपये बढ़ाकर रखा गया है, कितने पर, 600 रुपये पे,
तो ये कितना है 1/3 है, और 1/3 कितना हो जाएगा 33.33% एबव हमको रखा जाएगा। ठीक है 33.33%। देखिए एक मेथड तो ये था। चलिए एक और मेथड, दूसरा मेथड जो हमारा मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और यहाँ से क्या चीज मार्क प्राइस। ठीक है देखिए आपको क्या कहा गया है कि हमको डिस्काउंट दिया गया है 19% का। किस पर देंगे डिस्काउंट? मार्क प्राइस पे। अगर मार्क प्राइस हमारा 100 यूनिट है, डिस्काउंट 19% का दे दिया तो कितने में बेचेंगे भाई? 81 यूनिट में बेचेंगे ही बेचेंगे। ओके अभी कह रहा है कि देयर इज अ गेन ऑफ 8%। तो गेन किस पर मिलता है हमको? कॉस्ट प्राइस में मिलता है। तो 8% मतलब 8% का मतलब 2/25 हो जाएगा। तो मतलब 25 यूनिट की जो होगा कॉस्ट प्राइस, तो उस पर प्रॉफिट हो जाएगा 2 का, तो हो जाएगा 27। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या है 81 है, यहाँ पे 27 है, अलग तो रह नहीं सकता। सेम करेंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? 75 हो गया। आपको क्या, आपको यहाँ पर क्या मिला हुआ है? 100 मिला है। आपको फाइंड क्या करना था कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना बढ़ाकर रखा गया है। तो यहाँ देखिए 75 रुपए थे पहले कॉस्ट प्राइस, उसको बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया गया। तो कितना बढ़ाया गया? तो आप कहेंगे 25 बढ़ाया गया। 25 बढ़ाया गया कितने पर? 75 पर। तो ये भी रेशियो देखिए 1:3 है, जिसको आप 33.33% आप कह सकते हैं 1/3। ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमको मल्टीपल नहीं खोजना पड़ा। इस वाले कॉन्सेप्ट में हमको 800 रुपीज जो दिया था इसका यूज ही नहीं हुआ। हमने जैसे यहाँ पर मल्टीपल खोजा था यहाँ पर, ठीक है इस कॉन्सेप्ट पे, हमको इस वाले कॉन्सेप्ट से मल्टीपल खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया। तो वो जो प्राइस हमको दे रखा था उसका कोई भी यूज नहीं था। प्रवीण एक बार फिर से कौन सा सेकंड मेथड, सेकंड मेथड को आप कह रहे हैं कि फिर से समझा दें? ओके ठीक है चलिए सेकंड मेथड फिर से मैं समझाता हूँ। ठीक है एक मिनट मैं भी रिस्क कर देता हूँ, फिर से समझाता हूँ। फर्स्ट क्लास मिस हो जाने का मतलब बहुत लॉस हो जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने आप इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर क्या नाम है CHSL और प्रैक्टिस सेट में बहुत करवाए हैं। CHSL का भी जो पेपर हो रहा था उसमें भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा था, प्रैक्टिस सेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है ठीक चलिए अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हमको जब क्वेश्चन के अंदर देखिए मार्क प्राइस, ये देखिए मार्क प्राइस की भी जिक्र किया गया है। ओके ऊपर वाले से आ जाता है। ठीक है नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है ये मैक्सिमम हर जगह पे लगेगा। ठीक है देखिए देखिए आपको जब यहाँ पर जिक्र किया गया मार्क प्राइस का, सेकंड आपको मार्क प्राइस पे जब आपको डिस्काउंट दे दिया गया है, यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया तो मतलब सेकंड चीज हमको क्या है? सेलिंग प्राइस भी हमको फाइंड करनी है। थर्ड आपको क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? कॉस्ट प्राइस। तो हमको 3 यूनिट निकालनी पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है तो पहले देखिए 19% का डिस्काउंट था दिया गया। तो 19% डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा? हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मान लेते हैं कि 19% का डिस्काउंट दिया गया। हम कहते हैं मार्क प्राइस मेरा 100 यूनिट था तो 19% का डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट देकर हम क्या करते हैं? बेचते ही हैं। तो जो डिस्काउंट देंगे तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 81 यूनिट क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस होगा। 81 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अभी क्या कह रहा है कि ये हमारा 8% अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। 8% को आप क्या लिख सकते हैं? 2/25, जिस पर ये कॉस्ट प्राइस है और ये है हमारा प्रॉफिट। ठीक है तो कह रहा है 25 पर 2 का प्रॉफिट होकर हम उसको बेच रहे हैं। जब कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट होकर बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 25 है, तो इस पर 2 का प्रॉफिट हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 27 में बेच दिया जाएगा। यहाँ से देखिए कि आपको मैंने बताया है कि एक ब्लैंक आपको सामने दिखे तो वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप 81 बढ़ाकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो रेशियो मेथड से, या तो फिर आप कीजिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस को देखिए कि यहाँ 81 है, यहाँ 27 है। सेलिंग प्राइस दोनों जगह फिर तो सेम होना चाहिए था। सेम कंडीशन से सेलिंग प्राइस डिफरेंट कैसे हो गया? तो सेलिंग प्राइस को बराबर कर दीजिए। सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कॉस्ट प्राइस में यहाँ पर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए आपको रेशियो आपको बनता दिख गया कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस 81 यूनिट, ठीक, यहाँ पर देखिए 75 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है? 100 हो गया।
अभी क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को कितना बढ़ाकर रखा गया, मार्क प्राइस अगर रखा गया तो कितना बढ़ाकर रखा गया, तो आप कहेंगे 75 रुपए थे और मार्क प्राइस कितना है 100 रुपए है, तो कितना बढ़ाकर रखा गया है, तो आप कहेंगे 25 बढ़ाकर रखा गया है। कितना? 25 बढ़ाकर रखा गया है। कितने पर? 75 पर। तो ये कितना है रेशियो? 1:3 है, और 1:3 को आप क्या कहेंगे? 33.33%। तो इसका आंसर क्या आएगा? 33.33%। मैंने कहा ना कि आज के क्वेश्चन जितने भी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चंस नहीं है। और फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो फर्स्ट क्लास जरूर देखें। फर्स्ट क्लास में जितने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है उसी के बिहाफ पर सेकंड क्लास है, ठीक है। इसलिए अगर कभी भी आपके फर्स्ट क्लास अगर मिस हो जाए किसी भी चैप्टर के, तो सेकंड क्लास लेने से पहले उस क्लास के फर्स्ट चैप्टर को बस वीडियो को जरूर देखिए। फर्स्ट क्लास में जितना एक्सप्लेन किया जाता है उसी के बिहाफ पर नेक्स्ट लेक्चर के सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो इससे कल की क्लास में मैंने ये सारी चीजें डिस्कस किया था और अच्छे से डिस्कस किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2012 मेंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और आराम से करेंगे, ठीक है। कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर 1510 रुपीज। अंडरलाइन कीजिए, तो जो जो चीजें आपको दिखता रहता है वो चीज आप क्या कीजिए, अंडरलाइन करते हुए चलिए। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ, ये क्या है भाई, अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। ये लिखा है 24 होल 1/2%, ये लिखा हुआ है। डिस्काउंट कितने का दिया गया? 24 होल 1/2% का डिस्काउंट दिया गया है। एंड देयर बाई इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%, जिसकी वजह से अभी भी उसको 10% की हानि हो रही है। कह रहा है हैड ही सोल्ड द आइटम, यदि उसने आइटम को बिना किसी डिस्काउंट के बेचा होता, मतलब डिस्काउंट नहीं देता, सीधे मार्क प्राइस पर ही बेच देता, ठीक है, डिस्काउंट न दे मार्क प्राइस पर ही बेच दे, तो पूछ रहा है नेट प्रॉफिट कितना होगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और समझिए, फिर उसके बाद बताइएगा। तो ऑप्शंस देख लीजिए, मैं रखता हूं फर्स्ट ऑप्शन 641 रुपीज, सेकेंड ऑप्शन 322 होल 1/9 रुपीज, थर्ड ऑप्शन 422 होल 2/9 रुपीज, फोर्थ ऑप्शन 322 होल 2/9 रुपीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन को एक बार एकदम आराम से देखिए कि किसी दुकानदार ने किसी आर्टिकल को 1510 रुपए में बेचा, कब? जब उसके ऊपर 200 अरे 24 सही 1/2% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब डिस्काउंट के बाद इतने में इसको बेच दिया गया। अब कह रहा है कि अगर मैं उसको डिस्काउंट न दूं और जो प्राइस टैग लिखा हुआ है उसी पर बेच दूं, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। कह रहा है यदि यदि कह रहा है कि इतने पर डिस्काउंट पर बेचने के बावजूद उसे 10% का लाभ हानि हो रहा था, ठीक है, यदि इतने के डिस्काउंट के बाद उसे 10% की हानि हो रही थी, तो पूछ रहा है कि अगर मार्क प्राइस पर अगर बेच दिया जाए तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितने रुपए का। बात समझ में आया? ठीक है, देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे दिखा सोल्ड, तो आपको दिखा कि एक हमको सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए डिस्काउंट की बात कर दिया है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही देते हैं, तो आपको मार्क प्राइस का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और फिर से क्या पूछ रहा है, तो प्रॉफिट पूछ रहा है, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कितने पर, किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो आपको ये तीन क्वांटिटी आपको निकालनी ही निकालनी है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज कि 24 होल 1/2% को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे 24 इंटू 49, 49/200 लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में, ठीक है। और डिस्काउंट देना है, ये डिस्काउंट देना है, तो यहां से देखिए कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस अगर 200 यूनिट है, इस पर 49 का अगर आप डिस्काउंट दे दीजिएगा तो कितने बेचेंगे? 151 यूनिट में बेच देंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? कह रहा है इसके बावजूद ही इनकर्ड और लॉस ऑफ 10%, ये 10% का लॉस अभी भी हो रहा है, तो लॉस किस पर होगा भाई? कॉस्ट प्राइस पर होगा।
तो 10% का मतलब एक का लॉस हो रहा है फ्रैक्शन में, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 10 का है, तो ये 10:9 हो जाना। यहाँ पे बात समझ में आया? यहाँ तक स्टेप समझ में आया सभी को? ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस को इक्वल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 151 है और 9 है, तो मल्टीपल पे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में बनेगा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 151 यहाँ पर आगे फॉरवर्ड कर दीजिए और यहाँ पर से 9 आप यहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 1510, यहाँ पर हो जाएगा 151 इंटू 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1800। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक अगर आप लोगों को बात समझ में आया हो तो बताएं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं, अगर कह रहा है कि यहाँ से देखते हैं कि ये जो है सेलिंग प्राइस जो कितना कह रहा है 1510 रुपये है और यहाँ पर कितना है 151 इंटू 9 है, मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं निकाला, तो 1510 रुपये है, तो कितने के मल्टीपल पर रखे हुए हैं ये 10/9 के मल्टीपल पे रखे हुए हैं। क्या 10/9 के मल्टीपल पे रखा हुआ है सेलिंग प्राइस 1510 रुपये? यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन के अंदर ही दिया है 1510 रुपये, तो हमने यहाँ पर जो निकाला है सेलिंग प्राइस का कितने है यूनिट में 151 इंटू 9 है, तो इसको 1510 बनाने के लिए कितने मल्टीप्लाई करना होगा 10/9 के मल्टीपल पर ये रखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आया? अभी कह रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचता, कह रहा है डिस्काउंट न दे, कह रहा है डिस्काउंट न दे और ये इसी मार्क प्राइस पर ही बेच दे। किस पर? इसी मार्क प्राइस पर ही बेच दे। तो यहाँ से देखिए कि 1510 रुपए की चीज डिस्काउंट नहीं देगा तो कितने में बेचेगा, ये मार्क प्राइस 1800 रुपया रखा है, तो 1800 रुपए में ही बेचने की बात कर रहा है। तो कितने का आपको प्रॉफिट दिख रहा है? यहाँ से आपको यहाँ से प्रॉफिट दिख रहा है 290 का आपको यूनिट का प्रॉफिट दिख रहा है। तो 290 का प्रॉफिट दिख रहा है यूनिट का, कितने पर? क्या हो गया, कहाँ चले गए सभी? पहले यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक किसी स्टेप तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, फिर उसके बाद डिस्कस किया जाए। क्या नो, फिर से लास्ट में फिर से समझा देते हैं। आ गया प्रवीण, आ गया लास्ट में। अभी 290 अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। आपको कितने यूनिट का प्रॉफिट दिख रहा है? आपको 1510 की चीज 1800 रुपए में बेचना है, तो कितने का 210 यूनिट का प्रॉफिट दिख रहा है। मुझे प्राइस में बताना है कितने का प्राइस का प्रॉफिट दिख रहा है, तो प्राइस के लिए मल्टीपल रखना पड़ेगा। मल्टीपल कितना है 10/9 का मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा 2900/9। अब इसको आप क्या है इसमें कन्वर्ट कर देंगे भाई। अब ऑप्शन से मैच करेंगे, तो 9 3 जा 27, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, 3 से जाएगा तो 9 3 जा 27 हो गया। और फिर से बचता है 2, यहाँ से 9 2 जा 18, फिर से 9 2 जा 18 होल 2/9 रुपीज। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? 322 होल 2/9 रुपीज, यही आंसर होगा। हर एक स्टेप को समझिएगा एकदम आराम से, एकदम आराम से समझकर तब सॉल्व कीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2012 का क्वेश्चन है। मैंने बोला था सारे क्वेश्चन आज सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लाया हूँ आपके लिए। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई डाउट है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है। If the selling price of an article is 32, if the selling price of an article is 32% more than its cost price,
ठीक है, 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात कर दिया है और कॉस्ट प्राइस की बात कर दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए मार्क प्राइस की बात की है। तो तीनों यूनिट को आप निकालिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 32% ज्यादा है, 32% ज्यादा है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप कह सकते हैं, तो इसको 8/25 होगा। तो 25 अगर इसका 25 यूनिट का कॉस्ट प्राइस है तो 32% ज्यादा है, तो 8 ज्यादा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 32, 8 ज्यादा हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। समझ आया। 32% को क्या लिखेंगे, 32% को आप लिख सकते हैं 8/25, और 25 अगर कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस 25 है, तो ऐड कर देंगे तो 32 हमारा क्या जाएगा, 33, सॉरी 33 हमारा क्या आ जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बात समझ आए यहाँ तक। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन इट्स मार्क प्राइस इज 12%। 12% को आप क्या लिख सकते हैं, 12% को आप लिख सकते हैं 3/25। ये अगर हमारा मार्क प्राइस है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो मार्क प्राइस अगर हमारा 25 है, डिस्काउंट अगर 3 का कर दिया है, तो कितने में इसको आप बेचेंगे भाई, 22 में निकाल देंगे। यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, बराबर करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ ब्लैंक दिख रहा है तो 33 आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, 22 यहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिए। आगे आपको क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो चाहिए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर मार्क प्राइस है। देखिए 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, 11 से 2 टाइम्स में गया, 11 से 3 टाइम्स में गया, तो रेशियो आएगा 2:3। देखिए हमको जरूरत सिर्फ पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो चाहिए, तो सेलिंग प्राइस की जरूरत ही नहीं थी, हमको काउंट ही नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2:3। हाँ, 2:3। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ही देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर दिया है, तो आपको मैंने एक बताया है, रेशियो बताया था कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या है। तो मैंने बोला था कि 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 12 का, और यहाँ से कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है 32 का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 88, और ये हो जाएगा 132। 44 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 टाइम्स में चला जाएगा, 44 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो रेशियो क्या आ गया आपका 2:3। तो सेकंड मेथड आप इससे भी निकाल सकते हैं, रेशियो मैंने बताया है कल और आज भी यूज किया है 2 क्वेश्चन में। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर भी यूज करके दिखाया आपको। तो CGL 2018 मेंस का क्वेश्चन। कोई डाउट है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2018 मेंस का ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑप्शंस दे देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 120 रुपये, सेकंड ऑप्शन है 140 रुपये, थर्ड ऑप्शन है 146 रुपये, और फोर्थ ऑप्शन है 125 रुपये। ठीक है, 4 ऑप्शन है। कह रहा है अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल makes a profit of 23% if he gain 18.40 rupees on the sale of the article। मतलब प्रॉफिट उसका कितना है, 18 रुपये 40 पैसा है। तो पूछ रहा है कि मार्क प्राइस क्या है। ठीक है, तो मुझे मार्क प्राइस की बात कर रहा है, निकालना है। तो देखिए आप क्या है, रेशियो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और यहाँ से आ जाएगा कि हमने कर दिया कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो 82 हो जाना चाहिए, और 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। जिसको आप फर्दर करेंगे 41 से कैंसिल आउट होता है 3 टाइम्स से, 41 से 2 टाइम्स में, तो रेशियो क्या आ गया 2:3 का आपको रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको रेशियो आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, चलिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको आ गया। ठीक, अच्छा, कह रहा है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 23% का। पर ये कह रहा है 23% के साथ साथ 18 रुपये 40 प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 23% जो है
किसके के बराबर है, 18 रुपये 40 पैसे के बराबर है, तो आप ये बताइए कि 100% कितना होगा। पहले आप इसके मल्टीपल पे देख लीजिए, तो ये 23 इंटू पॉइंट 0.8 के मल्टीपल पे रखा है, 0.8 के मल्टीपल पे रखा है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज। तो ये 80 रुपीज आपने क्या निकाला है, कॉस्ट प्राइस निकाला है, कॉस्ट प्राइस निकाला है। तो कॉस्ट प्राइस जो है 2 यूनिट यहाँ पर दिया है, 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितना है, 80 रुपीज है। तो कितने के मल्टीपल पर है, 40 के मल्टीपल पे है। तो पूछ रहा है मार्क प्राइस कितना है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए मार्क प्राइस की बात किया है। मार्क प्राइस कितना भाई, 3 यूनिट है। तो एक यूनिट अगर का मल्टीपल 40 का है, तो 3 इंटू 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपीज क्या है इसका मार्क प्राइस। तो आंसर कहाँ गया, 120 रुपीज। ओके, 120 रुपीज इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको एक बार अपने से आप देखिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, देखिए इसके मैं ऑप्शंस आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये क्वेश्चन है 2018 मेंस, 2018 मेंस के क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है 23.4, सेकेंड ऑप्शन है प्रॉफिट परसेंट में बताना है, ध्यान से रखिएगा, 24.2, थर्ड ऑप्शन 23.2, फोर्थ ऑप्शन 24.4। चार ऑप्शन आपके सामने, अब आप उसको देखिए और आराम से सॉल्व करके क्या हो सकता है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा। देखिए लिंक एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, और ये मैं इसको फिर से न्यू लिंक से कर देता हूँ, नहीं तो इसमें फिर समझाने में फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं न्यू लिंक से आपको फिर से ज्वाइन हो जाइए, लिंक से फिर से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये लिंक डीएक्टिवेट होने वाला है। मैं जैसे ही बताने चलूँगा मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड में बंद हो जाएगा। मैं आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिए।